द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार ने आने के बाद में, मोदी सरकार का जब से गठन हुआ सन 5 मई 2014 को मोदी सरकार बनी थी, फर्स्ट टर्म। उनका सबसे पहला जो मोदी जी के 3 चीज़ें थी। सबसे पहले एक तो डिफेंस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया, एक अल्टरनेट एनर्जी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया, और तीसरा ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ऑटो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में 3 जो थे उनके मुख्य टारगेट थे। और चौथा था सेमीकंडक्टर। चारों की परिणति कर रहे हैं, चारों के अंदर ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो रही है, धुआंधार चल रहा है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही क्या, मतलब रोड, रेल, ब्रिजेज, उनमें धुआंधार काम चल रहा है, ज़बरदस्त पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और ये तो हर आदमी पहचानने लगा है, हाँ साहब सड़कों पे बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। खैर, तो आज जो पावर सेक्टर जो है, इसके आने वाले कुछ वर्षों में, आप ये मानिए 10 सालों में, पावर सेक्टर की जो प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी है ये बिल्कुल कम पड़ जाएगी। और जो पावर सेक्टर में करीब 2,43,000 गीगावाट की जो डिमांड है एट प्रेजेंट, ये डिमांड बढ़ कर के 2030 तक 366 गीगावाट हो जाएगी। और सन 2034 तक, यानी आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, ये डिमांड बढ़ कर के और 500 गीगावाट को भी क्रॉस कर जाएगी। यानी 5 लाख गीगावाट की डिमांड पर डे हमारे देश में कम से कम होगी। और वो क्यों होगी? दुनिया भर के कल कारखाने लगेंगे, ग्रीन हाइड्रो, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, हजारों लाखों स्टेशन बनेंगे। मतलब PLI स्कीम के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, लगते रहेंगे, शहर बसेंगे, इंडस्ट्रियल सिटीज बनेंगी, कॉलोनाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, रेलों के अंदर बिजली की जरूरत पड़ेगी, डीजल वीजल को सबको डिलीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से काम होगा। इवन घरों में एक ऐसी स्टेज आएगी कि खाना भी इलेक्ट्रिसिटी से बनेगा। तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रिक सेक्टर में, पावर जनरेशन सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट संभावित है, जिसकी तैयारी हो चुकी है, हो रही है। अभी जो बिजली की जो प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 442 मेगावाट है। 31 मार्च 2024 के फिगर्स हैं। कितने? 4,42,000 मेगावाट। उसमें जो एडिशन हुआ था सन 23-24 में, वो मैं बताता हूँ किस तरह से था। उसमें 9932 मेगावाट सन 23-24 में जुड़ी है, ऐड हुई कैपेसिटी। उसको मिलाकर के 4,42,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी पावर की इंडिया के अंदर। इसमें से ये जो 9932 मेगावाट पावर ऐड हुई है, इसमें 1774 मेगावाट फॉसिल पावर, फॉसिल फ्यूल पावर है ना, यानी हाइड्रो, ये जो थर्मल से मानिए आप इसको, 8269 फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, यानी अल्टरनेट एनर्जी। ड्यूरिंग द ईयर 7569 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें 7569 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी थी। बीजेपी अब इसका बाइफर्केशन भी इस तरह से देते हैं, 5531 मेगावाट सोलर से थी, 1931 मेगावाट विंड से जुड़ी, 34 मेगावाट बायोमास से जुड़ी, और 42 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो का प्रोजेक्ट से जुड़ी है। और जो लार्ज था वो इसमें से जोड़ के आप घटा लेंगे तो जोड़ा जाएगा। लार्ज हाइड्रो पावर कोई खास ऐड नहीं हो पाई है। इसके ज़्यादातर प्रोजेक्ट इस समय अरुणाचल प्रदेश में अंडर कंस्ट्रक्शन है,
हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। उनके अंदर बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। दैट इज़ नॉट ए रिटर्न डिलीवरिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हिमालय के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उनमें साल में 6 महीने बिजली बन पाती है, बाकी 6 महीने बिजली पानी जम जाता है, वाटर का फ्लो अराइज नहीं हो पाता है। इसलिए बिना प्रेशर के, बिना फ्लो के, प्रेशर के जो टरबाइन है हाइड्रो की वो घूमती नहीं है, तो बिजली बनती नहीं, इसलिए बंद कर दी जाती है, जम जाता है पानी। तो ऐसी सूरत में दोस्तों अभी तक भारत सरकार के 9 सालों के प्रयास के बाद भी जो अल्टरनेट एनर्जी में कोई इंस्टॉल कैपेसिटी में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हो पाया। मतलब ये बात ज़रूर है, ताना बाना तैयार हो पाया पूरी तरह से, बहुत बड़ी तैयारी है। और 10,000 मेगावाट भी अगर ऐड हुई है 23-24 में तो वो भी काफ़ी है। 10,000 मेगावाट कैपेसिटी माने रखती है अल्टरनेट सोर्सेज से। एमिशन लेस पावर जनरेशन, इट इज़ ए बिग अचीवमेंट, और आने वाले करंट ईयर में जुड़ेगी काफ़ी। और ये जो पावर जोड़ी भी है, जो ऐड हुई है, वो अडानी ग्रीन ने जोड़ी है सबसे ज़्यादा, है नहीं, इसने काफ़ी ऐड की है पावर को, करीब 13,000 मेगावाट पावर ऐड की थी इन्होंने पिछले साल। 13,000 टोटल थी उस साल, कम जोड़ी हुई, 5-6 हज़ार मेगावाट जोड़ी होगी। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ये काम, और अब इसमें बहुत तेज़ी आने वाली है। जैसे राजस्थान सरकार ने करीब 5 लाख करोड़ के MOU साइन करवाए हैं, और कम से कम 6,000 एकड़ ज़मीन अलॉट की है जो सोलर पावर के प्लांट लगाना चाहती हैं कंपनियां राजस्थान के अंदर, जिसमें टाटा पावर, अडानी, JSW एनर्जी ये प्रमुख रूप से हैं। 1-1 लाख, 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट साइन किए हैं इन्होंने, मतलब। तो ऐसी सूरत में और आने वाले समय में जैसे पावर स्टेशंस बनेंगे, दुनिया भर के प्रोजेक्ट लगेंगे, कल कारखाने, शहरों का विकास होगा, नए शहर बनेंगे, इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनेंगी, रेलें चलेंगी, ऑटो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेंगे, कॉम्प्लेक्सेज बनेंगे, हर चीज़ बिजली पर आधारित होगी। क्योंकि सन 2045 तक जो एमिशन है यानी पॉल्यूशन है उसको घटा करके और बहुत 20-25% कर देना है। जब तक उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत आवश्यक है। जो फॉसिल फ्यूल है यानी जो कोयला है, फिर जो है कि आपके डीजल है, पेट्रोल है, इसका यूज़ घटाना पड़ेगा अगर दुनिया को जिंदा रखना है, स्वस्थ रखना है। तो उस लिहाज से सबसे ज़्यादा जोर इस पर है, पूरी दुनिया का जोर इस पर है, मतलब। और भारत के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भारत के अंदर पूरी ज़मीन पर, एक हिमालय का एरिया छोड़ दीजिए, सूर्य की रोशनी और हवा पर्याप्त मात्रा में, ज़मीन पर्याप्त उपलब्ध है इस देश में। आप देखिए बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जालोर और जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें करोड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, डेजर्ट है जिस पर खेती भी नहीं हो सकती। बीकानेर में आप देखिए सीकर रोड पर मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ फतेहपुर से लेकर, लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर से लेकर के बीकानेर तक रोड के दोनों साइड, उधर रतनगढ़ भी चले जाइए आप, रतनगढ़ चले जाइए, फिर जो सालासर हनुमान जी का जो मंदिर है वो जो इलाका है, वहाँ लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है जिस पर खेती भी नहीं हो सकती, बिकॉज द वाटर इज़ नॉट देयर। ड्रिंकिंग वाटर पहुँचा पाई है गवर्नमेंट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर करोड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है और पर्याप्त सूर्य की रोशनी तपत है वहाँ पर, तो बिजली बनेगी। बिजली में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बनेगी तो ये कंपनियां भी निहाल होंगी, मतलब पैसा कमाएंगी कंपनियां भी बेताशा। भाई फ्री में तो बिजली देंगी नहीं है। एक सोलर और विंड की एक खास बात यह है कि एक बार आपने पैसा लगा दिया, फिर खाली चौकीदारी करने की है, थोड़ा सा मेंटेनेंस, मामूली सा मेंटेनेंस है, कोई ख़राब नहीं होता रोजाना, पैसा ही पैसा है। फिर 70% पैसा, 70% पैसा है अडानी ग्रीन के अंदर। प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 70% इन अडानी ग्रीन, जो एक प्योरली मतलब ग्रीन एनर्जी कंपनी है। दिस इज द पोजीशन। ब्याज है, खाली ब्याज है, डेप्रिसिएशन है, मैन पावर की कॉस्ट कुछ है नहीं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कुछ नहीं। फिर बात तो अभी तक जो पावर सेक्टर था वो कोल बेस्ड था, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत आती थी, मटेरियल कॉस्ट बहुत थी, कोयला मिलने में बड़ी प्रॉब्लम्स थी,
इन सब चीज़ों से छुटकारा पा, पॉल्यूशन बहुत होता था, लोकल अथॉरिटीज तंग करती थी, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के नोटिस आते थे, ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा करके और अब हम जो ग्रीन जो सोलर पावर में खास तौर से एंटर हो रहे हैं और घरों के ऊपर जो जो सूर्य घर योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं, ले आए हैं, मतलब लाए क्या ले आए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 3 करोड़ घरों पर 4 मेगावाट का प्रत्येक घर पे सोलर पावर प्लांट लगेगा ऊपर छत पे। आप अंदाज लगा लीजिए इसमें कितनी आवश्यकता होगी। और ये कंपनियां चलो ये प्रोजेक्ट लगाएंगी, फिर बिजली बिकेगी, फिर पेमेंट आएगा, प्रॉफिट आएगा, टाइम लगेगा, ब्याज का झगड़ा है। लेकिन जो सोलर पावर के पीवी सेल्स और जो पावर मतलब ये जो सोलर मॉड्यूल्स जो बना रही हैं, उसमें अभी तक जो कंपनियां प्रकट हुई हैं लिस्टेड स्पेस में, वो कंपनियां स्पेस हुई है प्रीमियर एनर्जी, टाटा पावर का 4600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है सोलर मॉड्यूल्स का और सोलर पीवी सेल्स का। प्रीमियम एनर्जी का भी 4000 मेगावाट का है। सुजलोन का विंड में है, ये भी काफ़ी है, मतलब 5-7 हज़ार मेगावाट का प्रोजेक्ट है विंड के अंदर। आइनोक्स विंड, ये भी पावर विंड एनर्जी में विंड की टावर बनाती है ये हवा से, जो सुजलोन बनाती है वही काम ये करती है। हालांकि सुजलोन के शेयर में कोई ज़्यादा दम मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि इक्विटी बहुत बड़ी है और सेल में उतनी कोई ग्रोथ नहीं आ रही है इसमें। आगे आने वाले समय में आ जाएगी तो भी इक्विटी बहुत बड़ी है मतलब। और स्टर्लिंग एंड विल्सन है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसका आईपीओ आने वाला वो है इसमें, और वारी एनर्जी जिसका 12,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी, द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया सो फार सोलर मॉड्यूल्स एंड सोलर पीवी सेल्स इज कंसर्न। तो ये जो कंपनियां होंगी, जो मैं शुरू से ये कहता हूँ कि जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए जो कैपिटल गुड्स बनाएंगी कंपनियां, वो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होंगी। जितने भी सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी हैं, उनका 11.5% का पोस्ट टैक्स मार्जिन है, आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.5%। और ये मार्जिन बढ़ भी सकता है क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ेगी, लाखों मतलब या क्या कहेंगे कि मेगावाट की जो डिमांड आएगी। मतलब अब आप देख लीजिए, ये जितनी कंपनियां आई हैं इनकी कुल मिलाकर के जो कैपेसिटी है 40,000 मेगावाट से ज़्यादा की नहीं, जबकि हमें इंस्टॉलेशन तो करना है कम से कम 1 लाख मेगावाट पर ईयर, 1 लाख मेगावाट पर ईयर। तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा या फिर इंस्टॉलेशन की स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ, आज जो पावर कंपनियों की कंक्लूजन बताएंगे, भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये वीडियो, लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, 20 मिनट में, विदिन 20 मिनट में समेट दूंगा इसको। आज जो बड़ी बड़ी पावर कंपनियां हैं, एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी ग्रीन, टोरेंट पावर, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी CESC के नाम से कोटेशन आती है इसकी, JSW एनर्जी, NHPC नेशनल हाइड्रो पावर, सतलज जल विद्युत, SJVN, इन सब की जो सेल है, टोटल सेल है, जो TTM सेल जो है वो 3,62,293 करोड़। अब आने वाले 10 सालों में ये सेल निश्चित रूप से 2.5 गुना होगी। कुछ तो रेट भी बढ़ेगी भाई, हमेशा 2 रुपये 60 पैसे पर यूनिट में सोलर पावर थोड़ी दे पाएंगे, तो कुछ तो रेट बढ़ेंगी। और इसमें जो इतना भारी इन्वेस्टमेंट होगा, करीब 8-10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा, अभी इनकी टोटल एसेट वैल्यू 8-10 लाख करोड़ रुपये नहीं है मतलब इन कंपनियों की, लेकिन आने वाले टाइम में ये असेट जो होगी, असेट अंडर मैनेजमेंट जो होंगी, वो कम से कम 15 to 20 लाख करोड़ रुपीज़ होंगी। तो उस पर 10%, 10 से ज़्यादा आएगा, 15% आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी आएगा। और उनकी सेल जो 3,62,000 करोड़ रुपए है, ये सेल अगर 10 लाख करोड़ रुपए हो जाती है तो इन कंपनियों का करीब 15 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए साल का नेट प्रॉफिट आएगा इन कंपनियों में। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि किस कदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ करके शेयर होल्डिंग कम्युनिटी किस तरह से बेनिफिशियल होगी। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि इसकी प्राइमरी लेवल पर शुरुआती दौर में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन होगा?
जो सोलर पावर पैनल्स बनाएंगे, सोलर मॉड्यूल्स और सोलर पीवी सेल, दोनों काम करती है। कोई भी एक कंपनी एक काम नहीं करती, वो बनाएंगे। वो कंपनियां सर्वप्रथम बेनिफिशियल। सेकंड नंबर होगा विंड एनर्जी में, जो विंड एनर्जी की टावर्स बनाएंगे वो बेनिफिशियल होंगे, टरबाइन जो है। और दो ही बस ये बेनिफिट है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है उसमें कोई खास मैं नहीं मानता, और वो भैल वगैरह बनाती है, एलएनटी बनाता है, ये जो टरबाइंस हैं हाइड्रो टरबाइंस हैं, बाकी मैं नहीं समझता। और उसमें भारत सरकार को ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने वाली बात है, बाकी कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं उसमें, प्रॉफिट नहीं। एनएचपीसी सतलज जल विद्युत आज तक कोई निहाल नहीं हो पाए हैं, और बड़ा स्लो इन्वेस्टमेंट है, बड़े स्लो रिजल्ट आते हैं, बड़ी मतलब हाफ हार्टेड प्रोडक्टिविटी है उसकी, ये है। तो खैर, अब आप ये देखिए कि ये जो कंपनियां हैं ना, इनका टर्नओवर भी प्रत्येक 1000 मेगावाट पर करीब 3000 करोड़ का टर्नओवर आता है, सेल आती है, 3000 करोड़ की सेल आती है 1000 मेगावाट पर। तो ये जो इंस्टॉल कैपेसिटी इन 6-7 कंपनियों की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी करीब 40,000 मेगावाट की, और बढ़ा रही है कैपेसिटी को, बढ़ानी पड़ेगी। द वर्क इज अंडर प्रोसेस। जैसे टाटा पावर राजस्थान के अंदर जो सोलर जनरेशन प्लांट लगाएगी, उसके साथ साथ ही सोलर पीवी सेल एंड सोलर मॉड्यूल्स के प्लांट भी लगाएगी। 2000 मेगावाट का प्लांट लगाने जा रहे हैं मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ये जो अभी इनकी जो सेल है वो रफली करीब 50,000 करोड़ की सेल आती है, और ये सेल 1.5 लाख करोड़ रुपए होती ही नजर आएगी अगले 4-5 साल में, 3-4 साल में ही मान लीजिए आप। तो इसको रफ एस्टिमेट है, कोई कंफर्म नहीं है। 3-4 ये है भी 50,000, ये करीब 1.5 लाख करोड़ की सेल हो जाएगी। उससे आप ये मानिए कि 22,000-25,000 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट आएगा कम से कम। देन यू कैन इजीली असेस what can be the future of this company and what can be the earning of these companies and where the shares will stand. कुछ लोगों द्वारा जो निराशा का वातावरण उत्पन्न किया जा रहा है वो गलत है, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। वो सावधानी हमेशा आवश्यक है, लेकिन कभी निराश मत होइए इस बाजार में निराशा का कोई स्थान नहीं है। सोच समझ के निर्णय लीजिए, बड़ा शालीनता से निर्णय लीजिए, हर चीज़ को समझिए बूझिए जब लीजिए। तो मेरा मतलब ये है कि अभी फर्स्ट राउंड में जो आपको जो कंसंट्रेट करना है, वैसे कोई खरीद की मेरी रिकमेंडेशन नहीं, मैं कोई रिकमेंड करता हूँ। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जिन कंपनियों पे आपको कंसंट्रेट करना है, प्रीमियम एनर्जी, टाटा पावर, सुजलॉन, आइनॉक्स, सुजलॉन को लीस्ट प्रायोरिटी, आइनॉक्स विंड, स्टर्लिंग एंड विल्सन, एनटीपीसी ग्रीन का भी आईपीओ आवे, जब देखेंगे क्या होगा उसमें अभी कुछ नहीं कह सकता। और एक वारी एनर्जी जिसका आईपीओ कल मंडे को खुल रहा है, मतलब इसमें आप अवश्य एप्लीकेशन लगाएं। दिस इज द बेस्ट इशू। अगर आता है अलॉटमेंट तो बेचने की कोई जल्दी ना करें। वो 3,000 या इससे ऊपर अगर लिस्ट होता है तो भेज देंगे, अगर इससे नीचे लिस्ट होता है मत बेचिए आप इसको। आई कैन से विद श्योरिटी। इसका 2,500 रुपये का रेट तो खरा बनता ही बनता है, और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी की प्राइसेस बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए। मेरा काम खाली विश्लेषण करना था। दैट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पावर सेक्टर में अगर आप सबसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मेरे हिसाब से सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। दिस इज द टॉप प्रायोरिटी सेक्टर, टॉप प्रायोरिटी सेक्टर फॉर मोदी गवर्नमेंट। दुनिया भर के इंसेंटिव देंगे, दुनिया भर की छूटें देंगे, पूरा। जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर को प्रमोट करती है ना, तो वैसे प्रमोट फ्री फंड में नहीं होता है बातों करने से, दुनिया भर के फिजिकल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इंपोर्ट डंपिंग ऑफ गुड्स को रोका जाता है। अभी जिस तरह से लैपटॉप और ये जो कंप्यूटर्स इंपोर्ट हो रहे हैं, इनको रोक देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साहब के लिए। बढ़ाओ, देश में नहीं होने देते इंपोर्ट। जैसे टीवी को और फ्रिज को रोका पहले,
इसी तरह से अब लैपटॉप को और इनको भी रोकेगी गवर्नमेंट। ये बढ़ाइए, देश में क्या दिक्कत है, मोबाइल देश में बढ़ाने लगी है गवर्नमेंट। दे हैव डन ए लॉट ऑफ दैट। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी बात को आप पूरी गंभीरता से लिया करें, पूरा वीडियो देखा करें, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा इससे। 2 लाइन टिप नहीं है, मैं टिप नहीं देता हूँ, मैं लंबी टिप देता हूँ। मैं ऐसी टिप देता हूँ जिससे लोग करोड़ों अरबों के आदमी बढ़ें, लाखों के नहीं। लाखों तो चपड़ासी बन गए बेचारे, गरीब से गरीब आदमी लाखों का पाया जाएगा। लाखों की क्या वैल्यू है। आपकी किस्मत बदले, आपका रास्ता बदले, आपकी राहें बदले, आपका रहन सहन बदले, आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही सुखद इंतजाम हो सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। मेरा प्रयास सिर्फ ये है। और ये जो रूमर फैलाने वाले ये जो लोग हैं, इनकी बातों को आप समझें ज़रूर, सुनें ज़रूर, सुनो हर व्यक्ति की, मैं ये नहीं कहता इग्नोर करो, लेकिन उनका निचोड़ निकाल करके बड़ी तसल्ली से निचोड़ निकालें। अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे, इस तरह की अफवाहों पर, इन पर। दैट्स ऑल, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।